गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In this lecture we will be concentrating in force on current carrying conductor placed in external magnetic field. ठीक, force on current carrying conductor placed in external magnetic field, है ना. The very first thing we have to think about is कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है. Why? The external magnetic field will be inducing a force on the current carrying conductor. ठीक, देखो उसका रीजन क्या है. बेसिकली एक रीजन उसका ये है कि सपोज इस कंडक्टर के थ्रू करंट इज फ्लोइंग, कंडक्टर के थ्रू करंट इज फ्लोइंग, व्हाट विल बी हैपनिंग? Current carrying conductor have magnetic field around it. Magnetic field around it. Current carrying conductor have magnetic field around it. जिसका डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से मिल जाता है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन एडिशन टू दिस एक और, ठीक है ना, एक और मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी या नहीं करेंगी. ठीक, जिस तरह के पोल्स का जनरेशन होगा, जिस तरह से भी वही ऑपोजिट होगा, तो देन ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, दैट वे, है ना. तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी. ठीक है ना. इस कारण से क्या होगा, ये जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन एक्सटर्नल फील्ड इस सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगी और इसके ऊपर फोर्स लगाएगी. ठीक है, तो एक रीजन तो इसका ये. द सेकंड रीजन इज इन द रिलेशन विच अर्लियर आई टोल्ड यू, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. ठीक है, ओके. A charge Q moving with velocity v in magnetic field P. V and B makes an angle theta with each other. ओके, तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है. ठीक, अगर आई एम टॉकिंग ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I इज फ्लोइंग. If current I is flowing like this, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट का उल्टा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, करंट का उल्टा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और जब इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस किया गया, what will be happening as this charge is moving with velocity in magnetic field B, so this will be feeling a force. okay, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का फोर्स हुआ. लेकिन कंडक्टर की अगर बात करें, अ कंडक्टर बेसिकली इज अ कलेक्शन, इज अ पैकेज, इज अ पैकेट which contain the electrons moving with drift velocity. एक पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा. ओके, तो जो फोर्स कंडक्टर के ऊपर लगेगा दैट विल बी, अगर उन सभी इलेक्ट्रॉन्स वाली फोर्स को वेक्टर सम करके टोटल कर दें, तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो दैट वे फोर्स विल एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और नॉट. ठीक है, तो द बेसिक रीजन बिहाइंड the force acting on a current carrying conductor when it is placed in external field is ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं. as they all are drifting with some velocity in magnetic field, तो every electron is feeling a force. due to that reason every conductor when is placed in, every current carrying conductor when is placed in external field क्या करेगा, force feel करेगा. okay, let's calculate this force, कि how this particular force depend on current, etc.
Now, to have the exposure of this particular situation, I am considering a conductor which is having length L, area of cross section as A, and the number density, that is number of electrons available per unit volume in the conductor, okay, is equal to n, small n. It's okay? Something like this. Okay, this is conductor having length L. Fine. This area of cross section is A. Fine. And number of electrons available per unit volume is n. Fine. Let I current is flowing through it. I current is flowing through the conductor. इस I current के correspondingly each electron is moving with a drift velocity Vd. ठीक, अब करंट इफ इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्लोज ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. इट्स ओके, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. अब हमने यहां पे क्या किया, हमने एक्सटर्नल फील्ड B लगा दिया, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड B is applied. In that field this conductor is placed. In that field this conductor is placed. Let this conductor is along x-axis. Fine. Now, force on each electron which is moving with drift velocity. Force on each electron. Now, every electron is moving with drift velocity. तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगा that will be, अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -e. तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F is equal to charge, that is -e, then Vd cross B. It's okay? डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? Whatever will be the direction of Vd cross B. Vd cross B का जो भी डायरेक्शन होगा, Vd cross B का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? राइट हैंड थंब रूल से. ओके, फाइन. नाउ दिस इज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. Each electron which is existing inside the conductor and is moving with drift velocity. अब करंट आई है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं, है ना? तो every electron will be having this much force. Yes. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबका सेम डायरेक्शन में है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड वो भी यूनिफॉर्म है, तो सबके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन सेम डायरेक्शन. तो फिर टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर निकालने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, इस पर्टिकुलर जो फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन है ना, बिकॉज ऑल द फोर्सेस विल बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो सीधा इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी रिजॉल्विंग द इशू. तो अब मेरे लिए जो टास्क है वो है इस कंडक्टर के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वो फाइंड करना है. ठीक है. अब A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना बना? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर is equal to area of cross section multiplied by length of conductor. अब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर आपको पता है कितना था, कितना एज्यूम किया था? n. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n था. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इट्स ओके। इतने इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग इनसाइड द कंडक्टर, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर क्या होगी, सभी जितनी भी फोर्सेस आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है, उस सबका वेक्टर सम। तो नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कितना होगा? हाँ बोलो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो वो टोटल फोर्स आ जाएगी। इट्स ओके। आप n का वैल्यू प्लेस कर दें। दिस इज n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो NaL फाइन into F, that is force on each conductor. Force on each conductor is this. So total force F is equal to N. N is equal to NaL and then minus E VD cross B. It's okay. अब इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर। F is equal to minus ALN E then VD cross B. It's okay? ठीक है यहां तक। आप देखो, ये आपका F आता। जो ध्यान देने वाली बात है, हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I is equal to ANE VD। यही है। फाइन। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये कन्वेंशनल करंट का हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय L। ध्यान देना। अब दोनों साइड मैंने L से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि यहां पे I इंटू L बन जाए। अब प्रोडक्ट ऑफ I एंड L क्या बनाता है, करंट एलिमेंट वेक्टर। I एंड L एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट करेगा। ओके, सी हाउ। तो ये बनेगा आपका I इंटू L इज इक्वल टू ANEVD। ठीक। अब ये वेक्टर बन गया, मैंने इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, बट क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और IL दोनों सेम डायरेक्शन में है? आंसर इज नो। ये जो करंट है यहां पे, ये कन्वेंशनल करंट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया? ठीक। नाउ इन द व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन राइट दिस रिजल्ट, जो हमारे पास टोटल फोर्स आया था, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। ओके, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिटन एज इन द व्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं इसको। IL इज इक्वल टू माइनस ANEVD। L रह गया यहां पे, है ना, हमने L इधर से मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी ये लो बेटा AL। फाइन। तो IL इज इक्वल टू माइनस ALNEVD। गो टू दिस इक्वेशन, माइनस ALNEVD। तो इतना पार्ट जो होगा, I'll be able to write that thing as IL, and the force on conductor will be equal to IL cross B vector. This is total force acting on the conductor
when current I is passing through it and the length of conductor is L and the conductor is placed in external field of magnetic field intensity B. Clear? Now, when the force acting on the conductor will be maximum. Okay, देखो ये this relation itself is same. Okay, two cases are there, IL, okay, and B vector. Both are parallel to each other. Because cross product है तो theta will be equal to 0 degree. तो force कितना बनेगा? F is equal to B I L sin of 0 degree. Sin 0 is equal to 0, therefore the force acting will be equal to 0. Force acting will be 0 when the current carrying conductor is placed in magnetic field, external magnetic field. Okay, when current flowing through the conductor is parallel to magnetic field. Okay, ठीक है, दिस इज सिचुएशन. नाउ सेकंड सिचुएशन विल बी व्हेन यहां पे पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों सिचुएशंस आ जाएंगे. सेकंड सिचुएशन ये भी इसमें आ जाएगा. I L in it is in opposite direction and B is this way. यहां पे theta will be 180 degree. Okay, and force again will be equal to 0. Why? BIL sin of 180. Sin of 180 is 0. No force will be acting on the conductor. This is the situation when the conductor is placed, okay, in external magnetic field with a current flowing parallel or anti-parallel to external magnetic field. ठीक है? Now, next case is when current flowing is like this, okay, and magnetic field is perpendicular to it like this. Then force क्या होगा? F is equal to B I L sin of 90 degree. यही होगा B I L sin 90. Sin 90, okay, sin 90 के correspondingly sin का maximum value होता है and that is equal to 1. तो force will be equal to B I L, force maximum. Hope you have understood. When a current carrying conductor is placed in external magnetic field perpendicular to it, maximum force act on the conductor and is equal to this. Now what about the direction of force? Direction of force, as this relation is saying, will be given by the direction of cross product. IL cross B. Suppose this is your current vector, current element vector, IL. Magnetic field is this way. Magnetic field. In which direction the force will be acting? देखो, IL vector is something like this. B किधर है? यहाँ पे. Smaller angle between them, IL and B vector is this. So I have to curl my fingers from IL to B. IL to B. Okay, so force acting will be in this situation. For this particular situation, the force acting will be perpendicularly out from the page. The direction of this particular force will be given by right hand thumb rule. Okay, as we are getting in cross product. Okay, so for this situation, the force is perpendicularly out from the page. Hope the thing is clear. Go through this particular thing, and if there is any confusion, let me know. Thank you. Have a nice day.